देखिए एक बात मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, नरेंद्र मोदी जी ने तो अभी राहुल गांधी के आगे हाथ जोड़े हैं। अब वो समय दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता के आगे हाथ जोड़ेंगे और माफी मांगेंगे। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, पूरी भाजपा माफी मांगेगी कि हमसे गलती हुई, कि हमने इस देश में नफरत का बीज बोया, हमने इस देश को तोड़ने का काम किया, हमने इस देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया, हमने इस देश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। वो समय दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा इस देश की जनता के सामने हाथ जोड़ेगी। ये बात मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं। और इस तरीके से आज 18वीं लोकसभा संसद का सत्र का पहला दिन था, लेकिन आज विपक्ष ने जो कुछ दिखाया वो पूरे देश के लोगों ने देखा। यानी कि विपक्ष के लोग आज संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले जो है संसद के बाहर बहुत सारे संविधान हाथ में लेकर तमाम जो विपक्ष के सांसद है वो आए और हंगामा कर रहे थे कि हम संविधान को बचाएंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मोहित शर्मा। कैसे देख रहे हैं जो तस्वीरें आई हैं आज? देखिए आपको एक बात सीधे तौर पर बता दूं कि हाथ में आज संविधान की तख्तियों ने दिखा दिया कि संविधान बचाने वालों की संख्या संविधान मिटाने वालों से ज्यादा है। ये बात आप याद रखिए कि इस देश के अंदर जब जब आंच इस देश के संविधान पे आएगी, यानी आंच इस देश की कलम पर आएगी, तब तब इस देश के बचाने वाले लोग सड़कों पर उतरेंगे। और आज एक और जब नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, वहीं नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दो के नारे संसद के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर लग रहे थे। और वो नारे लगाने वाले इस देश के नौजवान थे जिन्होंने वोट दिया भाजपा के खिलाफ और नरेंद्र मोदी को हटाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे बेईमानी के दम पर, चोरी के दम पर, या डकैती के दम पर, या अधिकारियों के दम पर, ना जाने कैसे और किस दम पर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में स्थापित है। ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी अयोध्या की धरती ना बचा सकी, वो भारतीय जनता पार्टी जो अमेठी ना बचा सकी, वो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती। दूसरी बात यह कि आज नरेंद्र मोदी का विरोध सड़कों से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह नजर आ रहा है। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक की जब आप बात करेंगे तो मोदी के खिलाफ आज नौजवान से लेकर देश के किसान से लेकर सरहद के जवान तक हर एक व्यक्ति आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और सिर्फ ये कह रहा है भाजपा हटाओ, देश बचाओ। मोहित शर्मा, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद के अंदर जो है सांसद पद की शपथ लेने जब आगे की तरफ बढ़े, वहीं सामने बैठे राहुल गांधी ने उनको संविधान की कॉपी दिखाई और खामोश रहे, सिर्फ ऐसे हिलाया। तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, नरेंद्र मोदी जी ने तो अभी राहुल गांधी के आगे हाथ जोड़े हैं। अब वो समय दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता के आगे हाथ जोड़ेंगे और माफी मांगेंगे। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, पूरी भाजपा माफी मांगेगी कि हमसे गलती हुई, कि हमने इस देश में नफरत का बीज बोया, हमने इस देश को तोड़ने का काम किया, हमने इस देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया, हमने इस देश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। वो समय दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा इस देश की जनता के सामने हाथ जोड़ेगी। ये बात मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं। और हाथ जोड़ेगी, और हाथ जोड़ते हुए कई बीजेपी के नेता आपको जेल में भी जाते हुए नजर आएंगे। दावे से क्या नहीं, हाथ जोड़ने की बात राहुल गांधी के सामने एक बड़ी बात इसलिए क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मीडिया ने सवाल किया था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कौन राहुल गांधी। आज वो राहुल गांधी इतने मतलब ज्यादा बड़े नजर आए कि हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ गई। देखिए एक चीज मैं बता देता हूं, जो नेता इस देश के विपक्ष के नेता को नहीं पहचानता वो अहंकारी है। और वो अहंकारी नेता आपको साफ नजर आते हैं, अहंकार में चूर नरेंद्र मोदी जी। वो नरेंद्र मोदी जी जो चाहते थे कि हम 400 पार का बहुमत लेकर आए, जिन नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर मीडिया को खरीदा। मैं खुलेआम कहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मीडिया को खरीदा, उद्योगपतियों के दम पर मीडिया को खरीदने का काम किया और कई न्यूज चैनल्स के कर्जे भाजपा सरकार के राज में माफ भी हुए। तो मीडिया को खरीदने के बाद भी आज नरेंद्र मोदी की यह हालत हो गई कि जहां नारा लग रहा था कि अब की बार 400 पार, जनता ने दिखा दिया कि 300 पार भी आप नहीं आ पाओगे, अपने दम पे आप सरकार भी नहीं बना पाओगे। ये बात इस देश की जनता ने दिखाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार को किया। जब मोदी सरकार के एक मंत्री जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, जब शपथ लेने के लिए चलते हैं तो किस तरीके से संसद के अंदर और संसद के बाहर नारे लगते हैं, नीट को लेकर, नीट के पेपर को लेकर, जी जिस तरीके से आपने देखा शेम के जो है नारे सदन के अंदर गूंजते हैं और सदन के बाहर नौजवान चिल्ला रहे होते हैं कि मोदी जी इस्तीफा दें, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। मतलब अंदर शपथ हो रही है और बाहर नौजवान कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। और वाकई में आज नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को आज स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आज इस देश को मार्को पोलो जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जानते हैं हु इज दिस मार्को पोलो? जानते हैं कौन था मार्को पोलो? कौन था बताइए? आप बता दीजिए।
नहीं पता आपको, मैं बताता हूँ आपको। मार्को पोलो विश्व का सबसे बड़ा घुमक्कड़ था। कभी आपने देखा होगा बसों के पीछे भी मार्को पोलो लिखा रहता है। जी। वो इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि मार्को पोलो विश्व का सबसे बड़ा घुमक्कड़ था। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की टक्कर मार्को पोलो से है। अच्छा। तो इस देश को मार्को पोलो जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो पूरे विदेश में घूमता रहे और देश की ओर ध्यान ही ना दे। इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को चला सके, देश के नौजवानों को रोजगार दिला सके, देश के किसानों को उनका हक दिला सके, देश के जवानों को सुरक्षित कर सके। इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसके राज में बेटियों की इज्जत और आबरू लुटे, चाहे वो मणिपुर हो चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो। इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाने का काम करता है। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई अपराधी है तो अपराधी को सजा देने का हक और अधिकार इस देश की न्यायपालिका यानी जुडिशरी के पास में है। एक आम नागरिक के हाथ में ये नहीं है कि एक आम नागरिक किसी को सजा दे या उसके घर पे बुलडोजर चला दे। अच्छा मोहित शर्मा, आप एडवोकेट बीए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज पहला दिन था संसद सर का और इतना इस तरीके से विरोध हुआ, अभी लोकसभा का जो स्पीकर है उसकी भी नियुक्ति नहीं हुई। क्या लग रहा है कि लोकसभा में इस बार जो है वो हंगामा और आगे की तरफ बढ़ता नजर आएगा? देखिए, अब ये देश वो देश नहीं रहा कि जो गुंगों का देश था। मैं आपको बता दूं, अब इस देश की पार्लियामेंट में परिवर्तन हुआ है। अब ये पार्लियामेंट आपको नजर आएगी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की, ये पार्लियामेंट आपको नजर आएगी मनमोहन सिंह के टाइम की, ये पार्लियामेंट आपको नजर आएगी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय की, ये पार्लियामेंट आपको नजर आएगी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की, जिस वक्त पर आवाज उठाई जाती थी इस देश के लिए, इस देश के नौजवान के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। अब वो वाला नहीं है कि मोदी जी अकेले बोलेंगे, स्पीकर जो है क्या कहते हैं वो उनके वायर काट दिए जाएंगे, उनकी आवाज को स्टॉप कर दिया जाएगा, माइक म्यूट कर दिया जाएगा। अब वो वाली पार्लियामेंट नहीं है, या किसी का भी आपने जो है उसको बाहर कर दिया, पार्लियामेंट से सदस्यता रद्द कर दी, वो वाली पार्लियामेंट नहीं है। अब पार्लियामेंट में मेजोरिटी बराबर की है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की। दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, सबसे बड़ा सवाल तो यह कि अपने समर्थकों से आंख और नजरें कैसे मिलाएंगे। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं सड़क पर जो उतरी जनता जो चंद्रबाबू नायडू का विरोध कर रही है, उनके पुतले जला रही है, कहीं चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़कर उन्हीं के एमपी भगकर विपक्ष में ना आ जाएं। कोई बड़ी बात नहीं अगर भाग के चले जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर पद की मांग की थी और अभी तक उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई और स्पीकर पद का 26 तारीख को नियुक्ति होना। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर का पद नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर चंद्रबाबू नायडू के समर्थक नाराज होंगे और नाराज में होकर यह भी हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू के एमपी जो है वो चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी में यानी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाए। अच्छा, प्रॉम्प्टर स्पीकर को लेकर बात कर लेते हैं कि ये एक ऐसा रूल है सदन का कि जो सबसे ज्यादा बार का सांसद होता है उसको प्रॉम्प्टर स्पीकर का पद दिया जाता है, लेकिन 7 बार के सांसद जो है जो आज प्रॉम्प्टर स्पीकर बनाए गए, जबकि 8 बार के सांसद पार्लियामेंट में 8 बार के जी उनको नहीं बनाया गया। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो संविधान की तख्तियां लेकर पार्लियामेंट के अंदर जो इंडिया अलायंस के सांसद जो बैठे हुए थे, उनका मोटिव यही था कि जो संविधान को आप तार कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, संविधान बनाया ही इस देश के लिए था, इस देश के लोगों के लिए था, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए था कि इस देश के लोग आजादी के साथ इस देश में रह सकें। लेकिन आज लोगों को धरना और प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा। राहुल गांधी जो लगातार नीट पर युवाओं से, नौजवानों से चर्चा कर रहे हैं, अखिलेश यादव हो, तमाम लोगों के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण यही है। उसके पीछे का कारण यही है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो संविधान की लगातार धज्जियां उड़ा रही है और मोदी सरकार के एक समर्थककार ने ये भी कहा था कि अगर मोदी जी की 400 पार सीटें आ जाती हैं तो इस देश का वो संविधान बदल देंगे। मैंने उनको तब भी ये बात कही थी और आज भी ये कहूंगा कि संविधान बदलने का सपना देखने वाले खुद बदल जाएंगे, लेकिन उनकी औकात इतनी नहीं कि बाबा साहब के संविधान को बदलना तो दूर की बात, उसे आप छू भी नहीं सकते, ये याद रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग आज सुबह से सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है संसद को लेकर, लोगों ने ये भी लिखना शुरू किया कि संसद सत्र तो आज शुरू हुआ है, आज लोगों ने विरोध शुरू किया। विरोध तो इनका पहले से ही है। एक तरफ कंगना रनावत को जो है वो सांसद बनने के बाद उन पर थप्पड़ का हमला किया जाता है, प्रधानमंत्री की गाड़ी पर जो है वो चप्पल का हमला किया जाता है। देखिए, जनता अब आक्रोश दिखा रही है। मैं आपको बता दूं, अब जनता ने शुरू किया है सड़कों पर आना। असल में क्या था कि दिल्ली का जंतर मंतर एक प्रोटेस्ट करने की बहुत बड़ी जगह थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। परमिशन के लिए लोग कई कई महीनों का इंतजार करते हैं और तब जाके मुश्किलों से शायद परमिशन उनको मिल जाती है। मैं शायद लगा रहा हूँ उसमें भी परमिशन आप ये देख लीजिए कि उनका एक निश्चित समय होता है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम सत्ता पक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सके, लेकिन आज विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। बेटियां, जिस देश में बेटियों की पूजा की जाती है, 9 दिन दुर्गा के रूप में उनको पूजा जाता है, उस देश के अंदर बेटियों को बड़ी बेरहमी के साथ पकड़कर डिटेन किया जाता है। सिर्फ कारण क्या था
सिर्फ कारण ये था कि वो बेटियां, देश की बेटियां आवाज उठा रही थी कि नीट का पेपर, यूजीसी का पेपर जो लीक हुआ है उसको लेकर बेटियां आवाज उठा रही थी। क्योंकि देश की बेटियां मेहनत करती हैं, किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं तो किसी के पिता सब्जी बेचते हैं, तो किसी के पिता प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और उसके बाद बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद और इस आशा पे कि कल को उनकी बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी। लेकिन सरकार उन रिक्शे वालों की, उन सब्जी वालों की, उन प्राइवेट नौकरी करने वालों के मंसूबों पर पानी फेर देती है, उनका पेपर लीक कराकर उनकी प्रतिभा को ढकने का काम इस देश की सरकार करती है। क्योंकि उनके पिताजी, ये जो बेटियां धरने प्रदर्शन पर बैठी है ना, इनमें से किसी के भी पिताजी देश के गृह मंत्री नहीं है, ना ही इनके पिताजी अंबानी है, अडानी है, ना टाटा है, ना बिरला है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं जिनके पिता सपना देखते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी तो इस देश के लोगों का इलाज करेगी, मेरा और मेरे देश का नाम रोशन करेगी, मेरे तिरंगे का नाम रोशन करेगी। इसी उम्मीद में एक पिता सुबह से रिक्शा लेकर निकलता है अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए, बेटी को इंजीनियर बनाने के लिए। लेकिन सरकार जब पेपर लीक होता है तो उनके दिल पर चोट पड़ती है, बच्चियों के दिल पर। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितनी बेटियां बैठी हैं इनमें से किसी के पिता गृह मंत्री हैं क्या? नहीं है ना। जिनके पिता गृह मंत्री हैं वो बिना पेपर दिए, बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में बैठे हुए हैं। जिनके पिताजी स्पीकर थे वो आईएएस बनकर बैठी हुई हैं। तो भैया इन गरीब बेटियों के ना तो पिता, ना तो डॉक्टर हैं, ना तो इनके पिता नेता हैं, ना इनके पिता गृह मंत्री हैं। ये गरीब परिवार की बच्चियां जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि सरकार को जहां इनकी समस्या को सुनना चाहिए, मीडिया को जहां इनकी समस्या पर नेताओं से चर्चा करनी चाहिए, वो मीडिया चापलूसी कर रही है सरकार की। वो मीडिया दिखा रही है कि इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, कांग्रेस के टाइम में इतने पेपर लीक होते थे, अब इतने हो रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जनता बीजेपी को लेके आई थी तो परिवर्तन करने के लिए लेके आई थी, इसलिए नहीं लेके आई कि कांग्रेस ने क्या किया। जब कांग्रेस ने जो किया, अगर आप भी वही कर रहे हैं तो फिर तो आप भी गलत हुए, तो आपको भी सत्ता को छोड़ देना चाहिए। लेकिन बीजेपी का जो मीडिया का जो काम है वो सच्चाई को दिखाने का, लेकिन मीडिया आज वो काम नहीं कर रही। इसीलिए मैं इस मीडिया को जो है वो दलाल मीडिया कहता हूँ, गोदी मीडिया कहता हूँ, और ये लोग बिकाऊ लोग हैं। एक आखिरी सवाल होगा मोहित शर्मा के, जिस तरीके से संसद में आज हंगामा बरपा हुआ, क्या लग रहा है कि संसद में इस बार वो तमाम मनमानियां नहीं हो पाएगी जो पहले हुआ करती थी कि रात का अंधेरा हुआ और एक कानून बनाओ, अगले दिन वो पास हो गया? देखिए, अब वो समय नहीं है। देश में जो है वो जंगल राज वाला समय गया, जब मोदी की मनमानी चलती थी, एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाह सड़कों पर निकला करता था, पार्लियामेंट में घुसा करता था, और जब कोई संसद का जो प्रतिनिधि है, जो एक सांसद है, जब वो बोला करता था माइक म्यूट कर दो, सदस्यता रद्द कर दो। ये क्या था? घर छीन लो, घर छीन लो, किसी के ऊपर आरोप लगा दो कि टोटी लेके चला गया। जबकि जब आपके बाप दादाओं ने ना अच्छे घर, अच्छे खाने और कपड़े नहीं देखे थे ना, उस टाइम पर उनके पिताजी इस देश का पदभार संभाल रहे थे, इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। मैं बात कर रहा हूँ माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की, जिन्होंने इस देश के जवानों के लिए वो काम किया जो शायद ही कभी कोई नेता कर पाए। और मैं आज उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बातें और उनके किए हुए काम सदैव इस दुनिया में रहेंगे, लोगों के बीच जीवित रहेंगे। मैं इस देश के नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि जब सरहद पे हमारे देश के जवान शहीद होते थे तो उनका पार्थिव शरीर पहले लाया नहीं जाता था, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कानून पारित कराया जिसके तहत जो जवान का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर तक आने लगा। तो ये मुलायम सिंह यादव ने काम किया। और आपने उनके बेटे के ऊपर आरोप लगाए कि ये टोटी चोरी कर रहे हैं। उनके पास इतना सब कुछ है, वो ऐसे नहीं है। कभी अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि मैंने भीख मांगी है, मैंने चाय बेची, नहीं। उन्होंने ये कहा कि मैंने पढ़ाई करी, और मैंने पढ़ाई करी तो आज देश की बेटियों के हाथ में भी लैपटॉप थमा रहा हूँ। आपकी तरह नहीं कि नौजवान को कहो कि पकौड़े तल लो, आपने चाय बेची तो चाय और पकौड़े का कॉम्बिनेशन बना रहे हो। उन्होंने पढ़ाई करी तो नौजवानों को पढ़ाने का संदेश दिया, ना कि चाय और पकौड़े का संदेश दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए।